नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, थर्सडे यानी कि गुरुवार के लिए 4 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा विलंब हो रात्रि में, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो हाजिर है आपके सामने में। तो आज देखिए बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था। मूवमेंट नीचे से गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवर किया तो स्ट्रेंथ दिखाया, जैसा कि बात है 47,280 का इसने लो लगाया था। और यहीं पर मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके पास एक सपोर्ट एरिया बनता है 47,200 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया बनता है, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था और उसके ऊपर 47,300 का कल हम लोगों ने ऑप्शन चेन पे भी देखा था इस एरिया को 47,300 वाला पर। वहां से इसने रिकवरी किया और देखिए 600 पर जाके क्लोज कर रहा है, 47,600 यानी कि 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो आप समझिए एक अच्छा था। अब परसों का हाई पे पकड़ते 47,700, आज का हाई पकड़े 47,670 तो अभी भी दिमाग में आ रहा होगा कि 47,700 का जो हर्डल है वो अभी वैलिड है ना। ये बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट तो इसने साबित कर चुका है कि 47,000 से 47,300 तक सपोर्ट ही बना हुआ है। खराब हम 47,000 के नीचे होंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं किस तरह का रिकवरी आया। और ये आप यहाँ पे देखिए एक शानदार मूवमेंट है ना, गैप डाउन ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या जबरदस्त ब्रेकआउट। लेकिन ये वाला जो एरिया है यहां पर आप फंसे होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रीमियम जो है माइनस हो जाता है। यहां पर फिर फंसे हो क्यों कि यहाँ पे प्रीमियम माइनस हो जाता है, मैंने बायर लोग जो होता है वो थोड़ा सा ट्रैप हो जाते हैं कभी कभार। अब देखिए हमारे लिए तो भी बाइंग 47,700 यही वो एरिया है जिसके ऊपर जाने पर ही मैं बाय के बारे में सोचूंगा। और इस कंडीशन से जो टारगेट है 47,800, 47,900 और अच्छा रहने पे 48,000। फिलहाल 48,000 हम इसको हर्डल मानेंगे, रेजिस्टेंस मानेंगे कि इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। कम से कम ये सप्ताह तो शायद नहीं जाना चाहिए, इसके आसपास पहुंच के गिर सकता है। कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए इस कंडीशन से 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ बाय साइड का लेवल। अब मैं इसी जगह पर अगर सेल साइड की बात करूं कि चलिए अगर हमें सेल करना है तब, तो आप देखेंगे कि ये एक एरिया यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है ना। तो हम इस बॉक्स के निचला सिरा के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले सेल नहीं करेंगे। और ये प्राइस कितना आता है 47,525 का। सेल कितने के नीचे करेंगे 47,525 के नीचे आने पर सेल करेंगे। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा, सबसे पहला टारगेट आपका आएगा ये वाला एरिया 47,450। उसके बाद अगर गिरता है तो 47,350 से लेके 47,300, जो कि लगभग आज का लो है। तो आज का लो है कितना 47,280, वो ये एरिया आपको इस एरिया पर एक चांस मिल सकता है कि यहाँ से वापस ये रिकवरी हो जाए। तो अब ये रिकवरी करे कि नहीं करे, इसके आसपास आए ना, और अगर आपने सेल किया हुआ है तो प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना चाहिए। अगर ये यहाँ से ऊपर बाउंस करके वापस ब्रेक डाउन करता है तब इसके टारगेट बढ़ जाएंगे 47,200 से लेके 47,100 तक का फिर लेवल आपको दिखा सकता है। इस कंडीशन में पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए इस तरह से। तो पुट ऑप्शन आप कितने स्ट्राइक प्राइस का लेना पसंद करेंगे 47,500 है ना। ये राउंड नंबर का स्ट्राइक प्राइस 47,500, 47,500 का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये ऐसा ना हो के डायरेक्टली गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, खुलना ही चाहिए। अभी फिलहाल डाउ कैसा चल रहा है एक बार हम लोग डाउ को देख ले, चुके 10 बज ही गए हैं तो डाउ को देख लेना चाहिए, थोड़ा उससे भी आइडिया आ जाता है। हालांकि वो तो रात भर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ग्लोबल मार्केट रात भर में, लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो देखते हैं। और अभी का जो सिनेरियो है 71 पॉइंट पॉजिटिव है, तो चलिए पॉजिटिव है, तो इसलिए गैप अप अगर यही कंडीशन रहा तो एक गैप अप चांस बन सकता है ऊपर की साइड में। और वो है 48,000, मेरे लिए यही लेवल है 48,000 या 47,900 है ना, 47,900। ये दो एरिया के आसपास कहीं पे खुलता है ना, 48,000 से लेके 47,900 में फिर से लिख दूं 48,000 या 47,900,
इस दो एरिया के आसपास कहीं पे खुलता है तो जो डिसीजन होता है वो हमारा पहला ही सेल का होगा, ठीक है। और इस कंडीशन से मैं ज़्यादा टारगेट की बात नहीं करूँगा। 47,700 ये वो टारगेट है और 47,500 ये दो टारगेट आपको मिल सकता है। 47,500 गैप अप ओपनिंग हो जाने के बाद अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो और ऊपर से अगर नीचे आएगा तो फिर 47,500 के नीचे फिर ये नहीं जाएगा, सपोर्ट ले लेगा यहाँ से। कॉल और सॉरी पुट ऑप्शन 48,000 48,000 इंडेक्स जब ऊपर चलेगा ना तो ये सॉरी ऊपर कहते हैं, इंडेक्स जब नीचे चलेगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये सेल साइड में। और अगर ये गैप अप ओपनिंग ना होके गैप डाउन ओपनिंग हो जाए यानी कि नीचे ही खुल जाए, नीचे खुल जाए मान लेते हैं गैप डाउन, और गैप डाउन में कहाँ पे खुल सकता है, ये देखिए ये एरिया है और एक ये एरिया है। तो या तो ये 47,000 पर खुल जाए तो भी आप बाय कर सकते हैं, या आप 47,100 पे खुले तब भी आप बाय कर सकते हैं, या आप 47,200 पे खुले तब भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो अभी ये तीनों एरिया बाय ऑन डीप बन सकता है। टारगेट इस कंडीशन से ऊपर आपको 47,300 से लेके फिर 47,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये टारगेट आपका रहेगा टारगेट, ठीक है। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आपको नजर रखना चाहिए, तो 47,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का फिलहाल है आपका लेवल। देखिए इन लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। जरा इसका ऑप्शन डेटा देखते हैं, तो 3 अप्रैल आज तो हो गया, तो अब हम 10 अप्रैल का डेटा देखेंगे। तो अभी एट द मनी 47,600 पे टिके हुए हैं। नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें बैंक निफ्टी में तो कहाँ सपोर्ट बनता है, देखिए देखिए सबसे पहले आज 47,300 पे लगभग 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 99,000, तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 47,300 पर, पहली बात। दूसरी बात एक 47,400 का अगर हम बात करें, 47,400 पर अगर हम आते हैं और आपको यहाँ से देखिए तो आपको पता चलेगा कि 47,400 पे क्या काम है। तो 3.25 लाख 3,14,000 पुट राइटर है हमारा, जो कि सपोर्ट का काम है। कॉल राइटर यहाँ पे लगभग आपको 45 लाख है ना, ये देखिए सॉरी 45 लाख 1.5 लाख, मैं 45 बोला, 1.5 लाख 47,400 पे 1.5 लाख, और यहाँ पे 3.25 लाख। तो इसका मतलब 47,400 भी आपका सपोर्ट है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट ये है 47,300 वाला नीचे, बहुत अच्छा। और अगर रजिस्टेंस की बात करते हैं ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो अभी तो ऐसे भी बाय डिफॉल्ट 48,000 का ही लेवल आप पकड़िए। और ऊपर फिलहाल हम 47,700 पर देखते हैं तो 2,80,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 3,26,000, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है 47,900 वाला लेवल, जहाँ पे आपका लगभग 3,60,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर 2,76,000 है। वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि यहाँ पे पहली बार यहाँ पे देखने की कॉल राइटर कम है और पुट राइटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 47,800 के ऊपर टिकना शुरू कर गया और 900 के पास में सस्टेन करता रह गया तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे ये लोग भी, और ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ये फिर और ऊपर भागेगा। शॉर्ट कवरिंग करेगा तो ये और ऊपर भागे, फिर आपका फाइनल हर्डल जो है वो 48,000 के पास बनेगा। इसके ऊपर फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगभग 3,36,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 11.5 लाख है। तो जबरदस्त हो रखा है ना। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी के साइड में चलते हैं और निफ्टी का लेवल देखते हैं। कल है निफ्टी का एक्सपायरी वीकली वाला। अब देखिए निफ्टी ने आज फिर साबित कर दिया, और ये बात मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बात मैंने बोला था कि नहीं बोला था, कि ये एरिया अभी इसका हर्डल है 22,500 वाला, इसके ऊपर टिकने के बाद ही इसमें तेजी आएगा, अदरवाइज यहीं से ये रिजेक्शन लेगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट जगह से रिजेक्शन ले लिया, तो क्या साबित हो रहा है कि ये हमारा रिजेक्शन ले पॉइंट है। 22,500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगा। मैंने 525 का कल लेवल दिया था, आप जाके नोट करें, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट है, दूसरा ये सपोर्ट है और तीसरा के पास में पहुंच रहा है। तो अगर हमें सेल करना है तो हम इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करेंगे, जिसका भाव आता है 22,385, है ना। अगर इससे नीचे आके इस तरह से अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 22,385 वो एरिया है जिसके नीचे एक सेल का लेवल खुलता है, और टारगेट इस कंडीशन में
22,300 का पहला टारगेट आपको बन सकता है। दूसरा टारगेट हो सकता है 22,250 से लेके 22,200। देखिए 22,200 के नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे, 25-50 पॉइंट का बात अलग है, 22,150-75 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये अच्छा सपोर्ट है ये एरिया। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए इस कंडीशन से, और पुट ऑप्शन आप 22,400 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके सकते हैं, और 22,300 का भी, 350 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये यहाँ से ऊपर की साइड में कटना शुरू किया, तो हमारा बाइंग तो इसके पहले होगा ही नहीं। बाय करेंगे 22,525, इसके ऊपर खुलता है तो एक कॉन्फिडेंटली बाइंग लेवल बन सकता है। टारगेट इस कंडीशन से पहला होगा 22,600 के आसपास, 575 से 600 के बीच में पकड़ सकते हैं। दूसरा टारगेट 22,650 से 22,700। देखिए 22,700 के ऊपर अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, कुछ चमत्कार हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज 22,700 से हडल है, ये रेजिस्टेंस से गिर सकता है। लेकिन बाय साइड के डायरेक्शन में यहाँ पर से कॉल ऑप्शन 22,550 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, 550 का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और फिर से अगर वही गैप अप हो गया और 150-200 पॉइंट हो गया तो 450 पर क्लोज हो रहा है, तो ये कहाँ डेली के चार्ट पे 450 है, 400, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 150-200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो लगभग या तो ये 22,650 पर खुलेगा, है ना, या 22,600 पे खुलेगा, ये कंडीशन है। अगर इसके ऊपर खुलता है गैप अप, है ना, गैप अप, तो आज भी आपने देखा होगा कि नीचे गैप डाउन होने के बाद ये रिकवरी किया था, तो इसी तरह गैप अप अगर ओपन होता है तो ओपन होकर ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकता है, यानी कि तब आपका सेल का पोजिशन बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन से 22,550 से 22,450 तक का बन सकता है। और पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 22,500 600 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तो एक ही लेवल है गैप डाउन के लिए, और वो है 22,200 से लेके 22,250। इस दो एरिया पर कहीं पे खुल जाए एक बाइंग बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन से 22,300 से लेके 22,400 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन ध्यान रखें इस कंडीशन से, और कॉल ऑप्शन होगा यहाँ पे 22,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो कल इसका एक्सपायरी है, तो कोशिश करना है कि निफ्टी के जितने भी मैंने कॉल और पुट की बात कहा है वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा डीके होने के धीरे धीरे डीके होता है, तुरंत से डीके नहीं होता है। अदरवाइज सेम डे वाला लेंगे तो तुरंत से खत्म हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे देखिए जो क्लोज कर रहा है एट द मनी है 22,450, तो नीचे की तरफ में अगर आप सपोर्ट ध्यान से देखेंगे निफ्टी में, तो 22,200 और 250, 200 पे 80 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर 20 लाख या 19 लाख पकड़िए, 250 पे भी सेम क्वेश्चन, 14 लाख कॉल राइटर, 57 लाख पुट राइटर। 22,300 पे भी अगर आप देखें ध्यान से तो 76 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर 17,88,000 है। तो आप समझिए कि 22,300 भी अच्छा सपोर्ट है ना, नीचे एक साइड हम 22,434 पर क्लोज कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा सपोर्ट एरिया है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो जितना नीचे खुले उतना ज़्यादा बाय ऑन डिप किया जा सकता है। ऊपर हर्डल की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो भाई रेजिस्टेंस में तो अभी 550 वाला लेवल पहले आप देखिए, और 500 वाला देखिए। 500 पे 4,42,59,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर अगर आप इस एरिया पे देखते हैं तो 1.26 करोड़, यानी कि 1.25 करोड़ है। इसलिए 22,550 से 22,500 वाला एरिया जो है ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ये रजिस्टेंस है। 2:30 बजे के बाद इस एरिया के ऊपर टिक गया तो आपको 22,600 तक का लेवल और 650 तक भी जा सकता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी पे विश्लेषण दोस्तों। अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।